अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं घुटनों के दर्द के हवाले से, जोड़ों के दर्द के हवाले से। ख़ासकर जो घुटनों में दर्द होता है चलने में, फिरने में और उठने बैठने में, या आप बैठे हैं और बैठे बैठे जब उठते हैं तो आपके घुटनों में शदीद दर्द होता है और आपके घुटनों में सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे और बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसका आप इस्तेमाल करके घुटनों के दर्द से और जोड़ों के दर्द से निजात पा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, घुटनों में जो दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है और बाज़ औक़ात इतना बढ़ जाता है कि आपको बेचैनी की कैफ़ियत बढ़ जाती है और बाज़ टाइम आपको मुस्तकिल दर्द का एहसास रहता है। जब ये बढ़ने लग जाता है आपको नींद भी नहीं आती, जिसकी वजह से बेचैनी हो जाती है। और ये दर्द घुटने का जब शिद्दत इख्तियार करता है, ये आपकी पूरी टांग में जो है, मतलब पूरी ऊपर से लेकर के नीचे तक इसका जो फैलाव होता है हो जाता है और ये बढ़ जाता है। और ये किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है। अगर आपके घुटनों के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से भी ये दर्द होने लग जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको कॉमन सी चीज़ें बताऊंगा आज और उसकी रीज़न बताऊंगा जिससे घुटने के अंदर इन्फेक्शन हो जाना जिसकी वजह से दर्द होने लग जाता है। दर्द किस तरह से होता है कि आप जब बैठे हुए होते हैं फिर एकदम से उठते हैं तो आपको दर्द का एहसास होता है। आप जब चलते हैं तो आपको शदीद दर्द का एहसास होता है, या आप जब बैठते हैं दो जानों तो आपको जब भी ये दो जानों आप बैठ नहीं पाएंगे और आपको इसमें दर्द होगा और काफ़ी शिद्दत के साथ होगा। फ्रेंड्स, दूसरा इसमें होता है कि आपकी जो यानी कि घुटने की जो हड्डियाँ होती हैं, जोड़ होते हैं, इसमें अगर मतलब कि ओवर ग्रोथ हो रही है, मतलब हड्डी का जो जोड़ अंदर बढ़ रहा है, कहीं हड्डी बढ़ रही है, ओवर ग्रोथ होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से जोड़ आपस में रगड़ खा रहे हैं, टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से दर्द होने लग जाता है। और इस तरह का अगर ये ओवर ग्रोथ होती है तो ये दर्द जो होता है बहुत ज़्यादा शिद्दत से हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा शिद्दत वाला दर्द होता है क्योंकि ये आपको हर वक्त चलने फिरने में बिल्कुल जो है आपको बहुत तकलीफ़ देगा। आप बैठेंगे तो आपसे बैठा नहीं जाएगा, आप उठेंगे तो आपको उठने में तकलीफ़ है, आपको बैठने में तकलीफ़ है, आपको चलने में तकलीफ़ है। और ये दर्द जो होता है मुस्तकिल रहता है, लेकिन जब आप लेटे होते हैं तो थोड़ा कम होता है, लेकिन जब आप उठते हैं बैठते हैं, जब भी आप किसी किस्म की मूवमेंट करेंगे तो आपको बहुत ये शिद्दत के साथ दर्द ये बढ़ता चला जाता है। तो फ्रेंड्स, मसल्स भी होते हैं जो आपके जोड़ को, जो घुटने के जो जोड़ होते हैं, जो जॉइंट होते हैं, इनको रोक के रखते हैं। अगर इन मसल्स के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए तब भी ये भी होता है कि आपके घुटनों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। और इसकी जो चौथी बड़ी वजह होती है सबसे ज़्यादा जो होती है कि उसमें क्या होता है कि आपका यूरिक एसिड का बढ़ जाना। जब आपके जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड बढ़ेगा तो आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा, फिर आपके तमाम जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है तकरीबन। लेकिन घुटनों पे ज़्यादा जोर आता है तो आपके घुटनों में ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो इसमें भी आपको दर्द जो होता है वो काफ़ी शिद्दत से होता है। यूरिक एसिड जो होता है अंदर उसके क्रिस्टल बन जाते हैं जो अंदर जम जाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट जब मूव करते हैं तो वो आपस में, यानी कि जब क्रिस्टल होते हैं वो आपस में टकराते हैं जॉइंट के साथ, तो वो पैन करते हैं, यानी कि सही से मूवमेंट होने नहीं देते, जिसकी वजह से अंदर फिर इन्फेक्शन भी पैदा होने लगता है और आपकी जो सूजन भी आने लग जाती है। तो दर्द जो होता है काफ़ी शिद्दत से होने लग जाता है और दर्द काफ़ी तकलीफ़ दे होता है। तो अगर आप घुटनों के दर्द का इलाज कराना चाहते हैं तो आप होम्योपैथिक में बहुत बेहतरीन इलाज है और आप इसका इस्तेमाल करके होम्योपैथिक मेडिसिन आप घुटनों के दर्द से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि होम्योपैथिक की कौन सी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है और किस पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने लेनी है ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा आपने 200 पोटेंसी यानी 200 पोटेंसी में लेनी है और आपने सिर्फ 2 ड्रॉप लेने हैं, वो भी मॉर्निंग में लेने हैं नाश्ते के बाद। नाश्ते के बाद 200 पोटेंसी ब्रायोनिया अल्बा इस्तेमाल करें। सिर्फ दिन में एक खुराक लेनी है सुबह में। दूसरी मेडिसिन आपने लेनी है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स आपने नाइट में लेनी है। रात में जब आप सोने के लिए लेटें तो सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले आपने रस्टॉक्स 200 पोटेंसी यानी 200 पावर में यानी 200 ताकत में आपने लेनी है और इसके भी आपने 2 ड्रॉप लेने हैं। सोने से 1 घंटा पहले आप इसके 2 ड्रॉप ले लें तो इंशाल्लाह ये रस्टॉक्स जो होती है ये एज अ पेन किलर होम्योपैथिक में काम करती है। तो आप रस्टॉक्स जब आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें दर्द में भी आराम मिलेगा। और इन दोनों मेडिसिन को आप रोज़ाना लें और रस्टॉक्स की भी आपने सिर्फ एक ही डोज़ लेनी है दिन में।
और सुबह में जो लेनी है आपने ब्रायोनिया अल्बा लेनी है। इन दोनों मेडिसिन को आप इस्तेमाल करें 1 से 1.5 महीना कंटिन्यू, तो इंशाल्लाह जो है आपको जोड़ों के दर्द से निजात मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मेरा काम जो होता है वो आपको मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन देना होता है, लेकिन अगर आपको खुदा न खास्ता किसी बीमारी का शिकार है या आपको कोई ऐसी बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले, क्योंकि हर मेडिसिन जो होती है हर पेशेंट के लिए मौजू नहीं होती। बाज़ पेशेंट किसी बीमारी और दूसरी बीमारी का शिकार होते हैं, तो सेल्फ़ मेडिकेशन से कोशिश किया करें कि परहेज़ करें और अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर रब्ता किया करें। आपके डॉक्टर होंगे आपका चेकअप करने के बाद जो आपको मेडिसिन बताएंगे, कि डॉक्टर जो होते हैं वो आपकी मेडिकल कंडीशन को बेहतर समझते हुए जो भी मेडिसिन आपके लिए बेहतर होगी वो आपको जो भी मशवरा देंगे वही आपको मेडिसिन बताएंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।